Hey everyone, guys. In chapter perimeter and area, our next topic is that area of circle. Okay, हमने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था अबाउट द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल. अब हम क्या डिस्कस करेंगे अबाउट द एरिया ऑफ द सर्कल. ओके, सो एरिया क्या है, एरिया के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ क्या कि कितनी जगह कवर की जा रही है बाय अ थिंग. ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा उसका एरिया. अब सर्कल की बात करूं तो सर्कल के थ्रू जितना एरिया इतनी जगह कवर की जाएगी वो उसका क्या हो जाएगा एरिया हो जाएगा. जैसे हमने सर्कमफ्रेंस में क्या था, सिर्फ बाउंड्री बाउंड्री की लेंथ. ओके, अब एरिया में क्या हो जाएगा, ये जो सर्कल मैंने ड्रॉ किया हुआ इसने कितनी जगह कवर की, दैट इज द एरिया ऑफ दिस सर्कल. ओके, तो फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे एरिया ऑफ सर्कल के लिए, क्या हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर. पाई के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी 22/7 या फिर 3.14 मेंशन होगी, तो आपने वही यूज करनी है. अदरवाइज आप कौन सी यूज करोगे जनरली 22/7. एंड जो आर है वो आपका क्या है रेडियस. और रेडियस के बारे में हमने डिस्कस किया था क्या कि सेंटर से लेकर जो ये हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल है इससे बाउंड्री तक की जो डिस्टेंस होगी वो हमारा क्या हो जाएगा रेडियस. सपोज करो सेंटर ओ है, दिस वन इज योर पॉइंट ए, तो ओ से ए आपका क्या हो जाएगा रेडियस हो जाएगा. दिस इज दैट की एरिया ऑफ सर्कल. अब ये आर स्क्वायर का मतलब क्या, सपोज करो कि आपके पास एक सर्कल है जिसका जो रेडियस है वो कितना गिवन है आपको 4 सेंटीमीटर. ओके, तो यू हैव टू फाइंड द एरिया. एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर का मतलब हो गया आर मल्टीप्लाई आर, मीन्स 22/7 एज इट इज सेम. आर मल्टीप्लाई आर, आर कितना था 4 सेंटीमीटर, तो अगेन 4 सेंटीमीटर. तो आप इसको सोल्व करोगे तो जो भी आएगा आंसर वो आपका क्या निकल जाएगा एरिया ऑफ द सर्कल. ओके, टाइप ऑफ सम कैसे आएंगे. जो फर्स्ट टाइप है उसमें क्या होगा, सबसे कॉमन इज दैट कि आपको रेडियस जो है वो क्या होगा गिवन होगा और आपको क्या कहा जाएगा कि एरिया जो है कैलकुलेट करो. जैसे मैंने अभी यहां पे किया, रेडियस 4 सेंटीमीटर था, एरिया कैलकुलेट कर लिया कि कितना बना. ओके, सेकेंड थिंग इज दैट कि आपको कहा जाएगा रेडियस जो है अगेन गिवन होगा. रेडियस या डायमीटर गिवन हो उसमें कोई चक्कर नहीं है आपको कि कुछ भी हो सकता है. रेडियस या डायमीटर में से एक चीज आपको क्या होगी गिवन होगी और आपको क्या कहेगा एरिया कैलकुलेट करो प्लस कॉस्ट कैलकुलेट करो. कॉस्ट वही आपको 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट गिवन होगी और जितना एरिया होगा उसकी कॉस्ट आप कैलकुलेट कर लोगे सिंपल मल्टीप्लीकेशन से. ये जो सारी टाइप है इनके एग्जांपल हम आगे करेंगे. उसके बाद जो थर्ड है उसमें आपको क्या कहेगा कि आपके पास सर्कल के अंदर एक और सर्कल है. जैसे ये सपोज करो ये एक सर्कल है आपका, इसके अराउंड एक और सर्कल है, तो कहेगा कि आपने ये शेडेड एरिया का यानी कि जो दोनों सर्कल के बीच में गैप है उनका एरिया निकालना है. तो वो कैसे निकलेगा, आपको लार्जर का एरिया निकालोगे आप स्मॉलर का निकालोगे. ठीक है, ये एक एग्जांपल है आपका एग्जांपल नंबर 16, वहां हम फिर डिस्कस करेंगे. तो लार्जर में से स्मॉलर का माइनस कर दोगे तो बीच वाले एरिया का, बीच वाली जगह का क्या आ जाएगा आपका एरिया आ जाएगा. ओके, और भी एग्जांपल हैं और भी टाइप हैं, हम वो क्या करेंगे साथ साथ एक्सरसाइज के कुछ सम है वहां पे डिस्कस करेंगे. क्लियर अबाउट द एरिया ऑफ द सर्कल. फॉर्मूला इज दैट की पाई आर स्क्वायर. पाई आपकी वही 22/7 या फिर 3.14 और आर आपका क्या होगा रेडियस ऑफ द सर्कल और आर स्क्वायर है तो 2 टाइम्स आएगा. जस्ट पुट द वैल्यू एंड फाइंड द एरिया. क्लियर. एंड व्हाट अबाउट द एरिया ऑफ सेमी सर्कल. सेमी सर्कल के केस में क्या हो जाएगा, जस्ट आपने क्या करना है पाई आर स्क्वायर एज इट इज है उसको 2 से डिवाइड करना है तो आपके आधे सर्कल का हो जाएगा. यहाँ पे इंक्लूडिंग डायमीटर या एक्सक्लूडिंग डायमीटर का कोई केस नहीं है क्योंकि जो एरिया वो तो पूरा शेडेड एरिया का आ जाएगा ना. सपोज करो ये आपका हाफ सर्कल है तो जब एरिया निकालोगे सारे का निकल जाएगा ना, तो डायमीटर इंक्लूड एक्सक्लूड का कोई रोल नहीं है आपके यहाँ पे, कंप्लीट का निकल जाएगा. क्लियर. नाउ लुक एट द एग्जांपल नंबर 17. फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर. कहता है कि एक जो सर्कल है उसका रेडियस कितना गिवन है आपको, रेडियस मींस स्मॉल आर से डिनोट कर रहे हैं हम इसको, कितना है 30 सेंटीमीटर. कहता फाइंड द एरिया. एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है पाई आर स्क्वायर. पाई की वैल्यू आपकी कितनी है आपको मेंशन की हुई है 3.14 यूज करनी है आपने. आर आपको कितना गिवन है 30,
मल्टीप्लाई 30, आर स्क्वायर था ना 30 मल्टीप्लाई 30, कैलकुलेशन करो, पॉइंट रिमूव करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 100, 30 इंटू 30 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 900, 20 से 20 कैंसल। अब 314 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट योर आंसर, दैट इज योर 2826 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट का आपको पता चल गया। देखो रेडियस क्या है, रेडियस किस में है, सेंटीमीटर में ना, आर स्क्वायर मेंशन किया मैंने, देखो पाई आर मल्टीप्लाई आर, तो पाई तो आपका कांस्टेंट है, आर क्या होगा सेंटीमीटर में है, इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, आपकी यूनिट जो होगी वो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी, मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगी। नाउ लुक एट योर एग्जांपल नंबर 18। ओके, कहता है कि डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर गार्डन इज 9.8, जो डायमीटर है वो कितना गिवन है आपको, 9.8 मीटर। ओके, तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द रेडियस, एंड रेडियस आपको पता है कि डायमीटर का क्या होता है, हाफ होता है, सॉरी 9.8 बाय में 2, इसको कैलकुलेट करोगे 98 का हाफ कितना होगा 49, पॉइंट बीच में है तो बीच में आ जाएगा मीटर, 4.9 मीटर। नाउ यू हैव टू फाइंड द एरिया, हाउ विल यू फाइंड द एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या है आपका, पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू आपको मेंशन की हुई है तो ठीक है, अदरवाइज यू विल यूज योर 22/7, आर स्क्वायर 4.9 एंड 4.9। आगे कैलकुलेशन करो इसकी, 22/7 मल्टीप्लाई 49/10 मल्टीप्लाई 49/10, मैंने पॉइंट रिमूव किया, पॉइंट के बाद 1 डिजिट थी तो बाय में 10 आ गया, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49। अब कैलकुलेशन करोगे यू विल गेट योर आंसर, दैट इज योर 7546 बाय में 100। अब इसको पॉइंट अप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 75.46, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? Now look at your example number 19. The figure shows two circle with the same center। कहता है कि आपको जो ये फिगर दे रखी है इसमें कहता है कि आपको 2 सर्कल हैं। देखो एक पिंक कलर वाले पेन से आपका सर्कल 1, मैं इसको C1 से नेम दे रहा हूं, एंड जो आपका एक ग्रीन कलर वाला है वो आपका क्या है सर्कल 2, मैंने उसको C2 नेम दिया। ओके, अब कहता है आगे रीड करो, द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। कहता है लार्जर सर्कल का यानी कि सेंटर से बाउंड्री तक की डिस्टेंस लार्जर सर्कल की कितनी है आपकी 10 सेंटीमीटर, मैं यहां मेंशन कर देता हूं इसको 10 सेंटीमीटर। कहता है रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। ओके क्लियर? अब कहता है आगे देखो, फाइंड करो द एरिया ऑफ लार्जर सर्कल। एरिया ऑफ लार्जर सर्कल में फाइंड आउट करना है तो रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल में इसको RL से डिनोट कर रहा हूं, रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ लार्जर सर्कल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू हमारे को मेंशन है 3.14 यूज करनी है, हम करते हैं 3.14, मैंने पॉइंट डायरेक्ट रिमूव करके क्या आ जाएगा बाय में 100, आर स्क्वायर 10 मल्टीप्लाई 10, 10 से 10 कैंसल, 10 से 10 कैंसल, 314 इंटू 1 314, यानी कि लार्जर सर्कल का एरिया कितना आ गया 314 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ लार्जर। सेकंड पॉइंट, ये हो गया हमारा पॉइंट ए। सेकंड पॉइंट इज सेइंग दैट कि द एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, तो स्मॉलर सर्कल के लिए हम क्या करेंगे, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल कितना मेंशन है हमारे को 4 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल अगेन पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे रेडियस जो है हमने, मैं यहाँ पे R1 मेंशन कर रहा हूं फॉर द स्मॉलर वन। ओके, तो पाई की वैल्यू 314 बाय में 100 ऑब्वियसली इंटू 4। अब इसकी कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, कैलकुलेट करके आपका आंसर आ जाएगा 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? नाउ इन थर्ड पार्ट द शेडेड एरिया, हमने क्या कैलकुलेट करना है, एरिया कैलकुलेट करना है शेडेड वाले का बिटवीन 2 सर्कल। देखो जो मैंने ये किया हुआ लाइनिंग लगी हुई है, कहता है इसका निकालो। जब मैंने लार्जर का निकाला वो क्या निकला, यहां से लेके सारा बाउंड्री तक का, है ना, और जब मैंने इनर का निकाला तो वो कैसे क्या निकला, अंदर वाला निकला। तो मुझे शेडेड का चाहिए, जो अगर मैं पूरे वाले में से सिर्फ अंदर वाला माइनस कर दूं तो शेडेड का निकल जाएगा।
तो सी पार्ट में एरिया ऑफ शेडेड है, आई एम राइटिंग हेयर शेडेड, शेडेड का कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ लार्जर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। लार्जर सर्कल का कितना है 314 सेंटीमीटर स्क्वायर और स्मॉलर का कितना है आपका 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आ जाएगा 263.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। ये शेडेड का ध्यान से देखो, लार्जर में से, लार्जर में क्या हुआ कि कंप्लीट का निकला, सेंटर से लेके कंप्लीट तक का निकल गया, उसमें से मैंने ये अंदर वाला माइनस कर दिया, तो बचेगा क्या, ये वाला शेडेड वाला, तो वही चीज कैलकुलेट करिए। और गाइज इसी के जैसा बिल्कुल से सम नंबर आपका 5 है, वो एक्सरसाइज 11.3, वहां पे भी आपने लार्जर में से स्मॉलर का माइनस करना है, शेडेड एरिया का निकल जाएगा, शेडेड पोर्शन का आपका एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। गाइज नाउ लुक एट योर सम नंबर 13। A circular flower bed is surrounded by a path 4 मीटर वाइड। कहता है देखो ये एक जो अंदर वाला सर्कल है वो कहता है आपका एक फ्लावर बेड है और कहता है कि सराउंड किया गया किससे 4 मीटर वाइड एरिया से। देखो जो ये सर्कुलर था, ओके, इसके अराउंड मैंने क्या किया 4 मीटर का सारी तरफ से एक पाथ बना दिया। कहता द डायमीटर ऑफ सर्कुलर बेड इज 66 मीटर। कहता डायमीटर कितना है सर्कुलर बेड का 66 मीटर है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द दिस पाथ। कहता जो ये आउटर पाथ है इसका एरिया कैसे निकलेगा, निकलेगा तो वैसे ही लार्जर में से क्या करेंगे स्मॉलर का माइनस कर देंगे, ये शेडेड वाला निकल जाएगा, यानी कि पाथ का निकल जाएगा। ओके, बट कंडीशन इज दैट कि हमारे को क्या पता होना चाहिए लार्जर का रेडियस। तो पहले तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास देखो क्या है डायमीटर ऑफ सर्कुलर बेड, डायमीटर ऑफ सर्कुलर बेड कितना है 66 मीटर। तो मैं इसका क्या निकालूं, रेडियस निकाल लूं। रेडियस ऑफ सर्कुलर बेड क्या हो जाएगा 66 बाय में 2 यानी कि 33 मीटर। ओके, अब ये क्या हुआ, मैंने यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस निकाल ली, कितनी है 33 मीटर। ओके, अब जो है यहां से यहां तक की कितनी है 4 मीटर, तो टोटल यहां से यहां तक की कितनी होगी 37 मीटर। ओके, तो रेडियस ऑफ सर्कुलर बेड प्लस पाथ, पाथ का इंक्लूड करके यानी कि आउटर सर्कल बोल दो इसको, आउटर का बोल दो, ठीक है, वो कितना हो जाएगा 33 प्लस 4 यानी कि 37 मीटर। या फिर एक और मेथड देखो, डायमीटर कितना है 66 मीटर, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 4 मीटर, यहां से यहां तक की भी क्या है 4 मीटर, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 66 प्लस 4 70 प्लस 4 74, यानी कि कंप्लीट का डायमीटर कितना निकला 74 और हाफ रेडियस क्या हो जाएगा उसका हाफ, 74 का हाफ 37 मीटर। ओके, अब क्या करना है शेडेड का एरिया निकालना, तो आप क्या करोगे एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ सर्कुलर बेड, तो वहां से आप इजिली कैलकुलेट कर लोगे, कैलकुलेशन और जो सोल्यूशन है वो अपने आप से करोगे। तो आपको ये क्लियर हो गया कि आउटर का माइनस इनर कर दोगे तो वो क्या निकल जाएगा आपका पाथ का एरिया निकल जाएगा। क्लियर गाइज, फ्रॉम दिस वीडियो यू कैन कवर योर सम नंबर 2, 5, 8, 10 and 14 of exercise 11.3।